हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आज हम बीएसएफ का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। कोशिश करूंगा क्वेश्चन को करने का तरीका और कैसे एग्जाम के अंदर आपको अप्रोच लगानी वो दोनों सिखाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन वही रहेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना है। तो आप भी क्लास का एंजॉय लीजिएगा, अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो बीएसएफ एचसीएम वैसे प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का है। आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, चाहे एयरफोर्स का बंदा हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे सीएटी की तैयारी कर रहा हो। लेकिन जो इसको स्पेशली बनाया गया है वो बना रखा है बीएसएफ एचसीएम और एएसआई के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखे जाते हैं कि दो आपको पासे दिए जाएंगे, एक दूसरे से अपोजिट पूछे जाएंगे। इसमें इन पासों में आपको करना क्या है कि आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या है यहाँ दोनों पे? यहाँ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बी। क्या दिखाई दे रहा है आपको? दोनों जगह पे बी दिखाई दे रहा है कॉमन। मैंने बोला यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी को लिख दीजिए पहले दोनों जगह। फिर आपको उनको क्लॉकवाइज घुमाना। बी के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है। और डी के बाद क्या आ रहा है? आप बोलोगे ए आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। बी के बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है। और सी के बाद क्या आ रहा है आपका? एफ। तो आपसे पूछा गया है कि एफ का आसन फलक, कि एफ का आसन फलक, यानी आप बोलोगे तो ए को छोड़कर जितने भी इसके फलक हैं, यानी ए तो इसका अपोजिट हो गया, तो आसन कौन से हो गए? इस एक को छोड़ के जितने भी अक्षर हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके आसन फलक हो जाएंगे। इसका आंसर नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक तस्वीर की और तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। यानी उसकी माता का एकमात्र पुत्र, यानी जो जिसकी ओर इशारा कर रहा है वो महिला और इसका पिता, इन दोनों की माता क्या है? एक है। यानी इन दोनों की माता एक है। इसका मतलब जो लड़का है वो इसका है, जो लड़का वो है इसका है, और इस लड़के ने इसकी तरफ इशारा किया और बोला क्या कि इस जो महिला है इसका माता का एकमात्र पुत्र वो इसका पिता है। तो सोच के देखिए, माता है और ये आपके पिता है, पिता का लड़का है, तो ये लड़का का क्या हुई? ये लड़का की क्या हुई? पिता की जो बहन है वो लड़के के लिए क्या हो जाएगी? बुआ या आंटी बोल सकते हो, बुआ या आंटी बोल सकते हो इसको। तो ऐसे क्वेश्चन आप सोच के वर्बली क्वेश्चन को कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका कथन निष्कर्ष पे है। दो कथन दे रखे होंगे, उनके आपसे उसका कंक्लूजन पूछा जाएगा, निष्कर्ष पूछा जाएगा कि निष्कर्ष क्या निकलेगा। हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। एक योग गुरु ने ऐसा कहा है कि हम जो खाते हैं, यानी हम जो हमारे शरीर में जो चीजें खाएंगे और तो उससे हमारा स्वास्थ्य या जो कंडीशन बनने वाली हमारी, जो हम खाते हैं वही बनते हैं। हमारा स्वास्थ्य हो गया, हमारी बॉडी होगी, वो हमसे बनेगी। तो बोला भोजन को जैविक रूप से उगाया जाना चाहिए, ऐसा कथन में कहीं नहीं कहा गया। भाई जैविक के बारे में हमने कहीं बात नहीं की है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम कौन है इसमें भोजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये बात सही है कि हम वही बनते हैं जो भोजन खाते हैं। तो भोजन की क्या हुई? महत्वपूर्ण भूमिका हुई। इसका मतलब आपका निष्कर्ष नंबर 2 क्या हो गया? केवल निष्कर्ष 2 ही आपका क्या है? सत्य। एक तो एक में जो कथन में की गई बात है वो निष्कर्ष में कुछ नहीं है। निष्कर्ष में वही बात सोची जाएगी जो कथन में दे रखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। अगला देखिएगा, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला कि आप सबसे पहले मार्किंग कीजिएगा। इनमें देखिएगा कि 5 से क्या हुआ? 7, इसका मतलब कितना बड़ा? 2। 7 से कितना हुआ? 9, इसका मतलब कितना बड़ा? 2। और 9 से कितना हुआ? 11, इसका मतलब कितना बड़ा? 2। और 11 से कितना बढ़ाऊं? आपने बोला 2 बढ़ाओ, तो 11 में 2 बोलोगे तो कितना बन जाएगा? 13। यानी आपका जो आपका 14 बन रहा है वो गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन कट गए। अब बोला कि आप यहाँ से नंबर से आप 2 ऑप्शन काट दिए, तो यहाँ पर आपका 13 आने वाला है। अभी आप अल्फाबेट से देखिए, तो ये कितने पे? आप बोलोगे एफ 6 पे है। इसके बाद 6 के बाद एच 8 पे हो गया, और ये आपका 11 पे हो गया, और 11 के बाद आपका 15 हो गया। तो आपने बोला पहले कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। अब की बार कितना बढ़ेगा? 5। 5 का मतलब 20। 20 पे कौन सा एबीसीडी का जो अल्फाबेट आएगा? आप बोलोगे टी, ना कि आपका पी। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में पहले नंबर की कर लीजिए मार्किंग, नंबर सीरीज को चेक कर लीजिए, 2 ऑप्शन कट गए। इसके बाद आपने अल्फाबेट की सीरीज को चेक किया तो आपके फिर एक ऑप्शन कट गया और आपका जो करेक्ट आंसर था मिल गया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ माइंड को चेक करने के लिए, इनमें कोई ऐसे ट्रिक विक नहीं होती है, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। कितने प्रतीक हैं? प्रतीक सब जानते हैं।
जैसे कि ये @ हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, ये क्या आपके प्रतीक है, क्या है, प्रतीक है, जिनके तुरंत बाद एक अक्षर हो, अक्षर का मतलब अल्फाबेट है, क्या है, और ठीक पहले एक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 0, ऐसे क्या है, संख्या है, यानी ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए। तो मैंने बोला ये आपका एक प्रतीक है, इससे पहले कोई संख्या नहीं है। ये भी एक प्रतीक है, इससे पहले एक संख्या है, इसके बाद अल्फाबेट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, जोड़ा करेक्ट हो गया। ये है, लेकिन इसके बाद पहले कोई संख्या नहीं है। अगर मैं इस प्रतीक की बात करूं तो इससे पहले कोई भी संख्या नहीं है। इस प्रतीक की बात करूं तो इस प्रतीक से पहले क्या है, संख्या है, और ठीक बाद में क्या होना चाहिए, अक्षर। ये भी आपका जोड़ा सही बन रहा है। मैंने बोला एक और देख लीजिएगा, ये भी नहीं बन रहा है, ये दोनों भी नहीं बनेंगे। इसका मतलब कितने बन रहे हैं, आप बोलोगे 2 ही बन रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बन रहे। 2 आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन में दिया गया तो वैसे ही हमने किया था। अब ऐसे क्वेश्चनों में एग्जाम की अप्रोच लगानी। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कुछ दे रखा है, इसके बाद हम बात की गई फ्रॉम की। तो ये चीज मान के चलो, जो फ्रॉम है वो किसका हो सकता है। इस लाइन में फ्रॉम का ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और इस लास्ट वाले में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। तो आंसर होगा वो या तो 8 होगा, या 6 होगा, या 2 होगा। 8 6 2 होगा। एक किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, एक किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है। यहां दिखाई दे रहा है आपको 8, और 8 यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां तो 8 तो हो नहीं सकता है। 8 की कुछ भाषा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 वाली जो लाइन है इसमें आपको फ्रॉम का ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका 6 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, जैसे मैंने बोला, ये देखिए 819, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुक इज पेपर। इसका मतलब क्या हो गया, बुक इज पेपर। और 862, इसका मतलब हो गया पेपर, पेपर फ्रॉम ट्री। इसका मतलब क्या हो गया, पेपर फ्रॉम ट्री। और विन 165 का मतलब हो गया ट्री मेक बुक। क्या हो गया, ट्री मेक बुक। अब आप यहां देखिए कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं। मैंने बोला इन दोनों नंबर में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे इन दोनों नंबर में 8 कॉमन दिखाई दे रहा है। जबकि आप वर्ड में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पेपर दिखाई दे रहा है। इसका सीधा मतलब हो गया 8 का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे 8 का मतलब हो गया पेपर। तो यहाँ किसी से भी किसी की भी कूट भाषा निकाल सकते हो। अगर मैं इन दोनों में देखूंगा तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे 6। और इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, वर्ड में बोलोगे ट्री, यानी 6 का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे ट्री। अब देखो फिर इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, एक, क्या है, एक। और इन दोनों में कॉमन क्या है, वर्ड में देखूंगा तो बोलोगे आप क्या दिखाई देगा, कॉमन बुक। इन वन का मतलब क्या हो गया, बुक। यानी हर वर्ड का मतलब हम निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से। तो एग्जाम की अप्रोच क्या दिखाई मैंने, कि आपको ऐसे वर्ड देखने, ऐसे जो जो चीज पूछी गई है वो किस लाइन में है। तो मैंने बोला इस लाइन के अंदर है, यानी ये तो उत्तर 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, एक किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, क्योंकि जो फ्रॉम वाली लाइन है उसमें आपको 1 का ही नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मैंने क्या अप्रोच दिखाई, फिर मैंने एक अप्रोच दिखाई कि आप ये चेक करो कि क्या 8 6 और 2 में से कहीं और तो नहीं दिखाई दे रहा। मैंने बोला 8 इस लाइन में दिखाई दे रहा है, इस लाइन के अंदर 819 के अंदर बुक फ्रॉम आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 8 भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। फिर मैंने बोला 6 पे टारगेट कीजिएगा, तो आपने बोला 6 आपका इस लाइन के अंदर है और यहाँ पर आपको कहीं फ्रॉम नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आंसर 6 भी नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर ओनली क्या हो सकता है, 2। अब आपको जो एस लाइन दे इक्वेशन टाइप बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन या कुछ लाइन में कुछ भी बोल सकता हूँ अपनी मर्जी से। इसके अंदर आपको करना क्या एक्चुअल में, कि आपको जो साइन दे रखे हैं वो साइन की जगह आपको मल्टीपल, डिवाइड, प्लस, माइनस यूज करना है। तो मैंने सबसे पहले देखा परसेंटेज। परसेंटेज का एक्चुअल मतलब क्या है, परसेंटेज का अर्थ क्या आपने देखा, परसेंटेज का अर्थ क्या है, प्लस। तो 6 + 12 है। और सी का अर्थ है आपका भाग, कितना है, भाग 3। और @ का मतलब कितना हो गया, गुणा, कितना, 8। और जो ये डॉलर दिखाई दे रहा है, इस डॉलर का मतलब है माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा, 3। अब आप इनको आराम से गुणा कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सिंप्लीफिकेशन में नियम होता है बोर्ड मास का। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, भाई ब्रैकेट वगैरह नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड। तो मैंने बोला डिवाइड वाला 3 से भाग दोगे 12 में कितनी बार चला जाएगा, 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 हो गया। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 को मैं 8 से गुणा करूंगा कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 4 × 8 कितना, 32 और -3। तो यहाँ क्या 32 + 6 कितना, 38। 38 में से 3 घटाओ कितना बन जाएगा आपका, 35। तो बोर्ड मास का नियम आपको आना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कीजिए। ब्रैकेट यहाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ब्रैकेट सोल्व नहीं करूंगा, है ही नहीं। फिर ओ का मतलब ऑफ, यानी का आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी सोल्व नहीं करेंगे। फिर आपको डिवाइड, तो मैंने डिवाइड सोल्व किया, 12 में 3 का भाग गया, 4 बचा। फिर आपको मल्टीप्लाई किया, 4 को 8 से गुणा किया, कितना बन गया, 32। फिर 32 + 6 कितना हो गया,
38 में से 3 घटा दिया मैंने, कितना बचा 35, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये भी एक सीरीज है, तो सीरीज है तो आप इस चीज को देखिए कि ये इसका रिजल्ट है अंदर वाला। तो मैंने बोला 60 कैसे आ सकता है, तो मैंने बोला 4 3 12 और 12 गुना 5 60 हो रहा है, क्या कुछ ऐसा ही आगे हो सकता है क्या? मैंने बोला ये 6 दूनी 12, तो अगर यहाँ 5 होगा तो मल्टीपल का है, तो मैंने बोला ये 5 और लाइन 1 हो गई, तो इसका मतलब अंदर 60 होना चाहिए। तो मैंने बोला 3 गुना 10 30, और 30 को अगर 2 से गुना करूंगा कितना बन जाएगा 60। इसका मतलब है यहाँ पे कितना बनेगा 5 और यहाँ पर कितना बन रहा है 60। तो ये आपका जो ऑप्शन है सेट हो गया। तो सेट होने के बाद आप इन चीजों को काट सकते हो और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चनों में आप डायग्राम से कर सकते हो जब तक चीजें आपको समझ में आती हैं। जैसे बोला कुछ माइस है, वो क्या है? कुछ माइस का भाग क्या हो गया? आप बोलोगे कीबोर्ड। क्या हो गया? कीबोर्ड। और सभी कीबोर्ड है, ये जो सभी कीबोर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कीबोर्ड किस में आ रहे हैं? आप बोलोगे सभी कीबोर्ड आ रहे हैं आपकी सीपीयू में। किस में आ रहे हैं? सीपीयू में। अगर ये सभी कीबोर्ड सीपीयू में आ रहे हैं तो एक चीज यहां समझिएगा आप, इसके बाद लिखा कि सभी माइस, जो सभी माइस हैं वो किस में आ रहे हैं? वेब कैम में। किस में आ रहे हैं? वेब कैम में। तो मैंने ये चीज देखी कि सभी गोले एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को जरूर काट रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो भाई माइस की का भाग है और कुछ ना कुछ भाग वेब कैम का भी दोनों में कट हो रहा है। तो ऐसे देखेंगे तो कुछ ना कुछ सबका भाग एक दूसरे से कट हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, निष्कर्ष क्या निकल सकता है? पहला कि कुछ सीपीयू माइस हैं, तो मैंने बोला ये सीपीयू की रेड लाइन है और माइस की कौन सी है? ब्लैक लाइन। तो सीपीयू और माइस तो कट हो रहा है। ये बड़ी वाली लाइन किसकी है? बड़ी वाली लाइन है आपकी सीपीयू की, और ये क्या है? माइस है, तो कट रहा है। इसका मतलब कुछ आपका भाग सही हो रहा है। कुछ वेबकैम कीबोर्ड है, तो जो वेबकैम की लाइन कौन सी? हरी वाली, और कीबोर्ड को टच कर रहे हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर कीबोर्ड के अंदर से जा रहा है, इसका मतलब वेबकैम वाली लाइन सही होगी। कुछ वेबकैम सीपीयू है, तो कुछ वेबकैम ये हैं और सीपीयू ये हैं, इसका मतलब कट हो रहा है। आप बोलोगे हाँ। तो आपके तीनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं? सही। यानी तीनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं? सभी निष्कर्ष क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ये बात आपका करेक्ट आंसर नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शनल पे डिपेंड है कि जैसे इसके साथ जो रिलेशन इसका होगा और इसके बाद इसके साथ जो रिलेशन होगा वो ये दिखाता है कि इधर वाले में जो जो एक्शन हो रहा है वही का वही क्या होगा? उधर वाले में। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इधर जो एक्शन हो रहा है उधर का उधर वही होगा। जैसे कि माउंट एवरेस्ट क्या एक चोटी है, हम जानते सही बात है। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हम भी जानते हैं कि ग्रह है। क्या है? ग्रह है। पृथ्वी पर 8 ग्रह हैं, उनमें से बृहस्पति क्या है? ग्रह है। ऐसे नहीं कि उपग्रह, उपग्रह नहीं है भाई, ये क्या है? ग्रह है। अगला देखो, जैसे वास्तुकार क्या करता है? वास्तुकार क्या करता है? भवन का निर्माण करता है। क्या करता है? भवन का निर्माण करता है, भवन की स्ट्रक्चर को बनाता है। तो ये वास्तुकार का काम होता है। तो वही साइन है। इधर क्या एक्शन हुआ कि वास्तुकार भवन को बना रहा है, तो मूर्तिकार क्या बनाएगा? आप बोलोगे सर मूर्तिकार क्या बनाएगा? आपकी मूर्ति बनाएगा। तो जो एक्शन इधर हुआ है वही का वही एक्शन आपको उधर करना है। अगला देखिए, आर्गुमेंट के शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? जैसे आपका लिखा आर्गुमेंट, क्या लिखा है? आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट को आप क्या कर दीजिए दोस्त कि आपको इसको अल्फाबेट में लिखना है। सबसे पहले मैंने बोला अल्फाबेट में ए आएगा इनमें से। इसके बाद आपने बोला ए के बाद क्या आ सकता है इनमें से? मैंने बोला ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा? आप बोलोगे जी आएगा। और जी के बाद क्या आएगा? आप बोलोगे एम आएगा। एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा। और एन के बाद क्या आएगा? आर आएगा। आर के बाद टी आएगा। टी के बाद यू आएगा। तो मुझे बताओ ऐसे कितने वर्ड हैं जिनकी स्थिति चेंज नहीं हुई है? ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनकी स्थिति चेंज नहीं हुई? मैंने बोला ए की स्थिति चेंज नहीं हुई, ए की जगह ए है और जी की जगह जी है। क्या ऐसा कुछ और है जिसकी स्थिति चेंज नहीं हुई? मैंने बोला 2 के अलावा किसी की नहीं है। तो 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको जो दे रखा है वर्ड दे रखा है उसको आपको अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अरेंज के बाद पता लगाना किसकी स्थिति चेंज नहीं हुई है। बात समझ गए होंगे? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ऑफर होते हैं। आप सबसे पहले काटना शुरू कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इस चीज को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये आ रहे हैं, यहाँ भी 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 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला ठीक है सर। इसके बाद सेकंड वर्ड पे जाइए, सेकंड अल्फाबेट पे जाइए। तो मैंने बोला यहाँ ए है, ई है, ई है, ए है, ए है। इसका मतलब है जो पहले आएगा वो ए आएगा। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए आना चाहिए। इसका मतलब पहले या तो एक आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। 1, 4 या 5 में से एक वर्ड आपका पहले आएगा।
मैंने कहा ठीक है भाई। इसके बाद मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बात करने कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, तो ये तो हो गया आपका, यहाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब बोलो इसके बाद तीसरा वर्ड क्या आना चाहिए, तो बोला डी, एन एन, इसका मतलब पहले नंबर पे डी आ रहा है, एन आ रहा है, तो आप बोला कि पहले नंबर पे क्या आएगा, एक आएगा। ये बात ठीक हो गई। अब आपको इन दोनों में चेक करना है, ये भी बाकी है क्योंकि इनमें पहले क्या आ गया, ई आ गया, क्या आ गया, ई, तो ये चीज छोड़ दो भी। अब यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये देख, इन दोनों में देखिए, पहले इनमें एन है, तीसरे पे एन है, बराबर है। अब चौथे वर्ड के लिए देखिए, यहाँ पर डी है, यहाँ पर कैसे है, इसका मतलब पहले क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। इसका मतलब एक के बाद क्या आएगा, चार आएगा, क्या आएगा, चार, और चार के बाद क्या आना चाहिए, पांच। एक चार पांच, एक चार पांच, ये दो कट गए, एक चार पांच से मैंने क्या काट दिया, दो। यानी हमने तीन वर्ड पे काम खत्म कर दिया, एक दो और तीन काम पे हमने क्या कर दिया, काम खत्म कर दिया। अब देखो भाई, ये ई है, ये ई है, ठीक है। इसके बाद ए आएगा, वी आएगा, आपने बोला ए आएगा, इसका मतलब है अभी आपका एक पांच के बाद क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दो। ऑप्शन नंबर डी आ जाए, क्या आ गया, करेक्ट हो गया। तो अल्फाबेट में देखना है कि पहले कौन सा आ रहा है, मैंने सबसे पहले आर देखा, सबका बराबर है। उसके बाद तीन में ए आ रहा है और दो में ई आ रहा है, तो ए वाले पहले आएंगे, ए वाले क्या आएंगे, पहले आएंगे, तो हम ए वाले को सेट कर लेंगे पहले। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। ये सीटिंग अरेंजमेंट बोलो या रैंकिंग वाला बोलो, दोनों एक ही नंबर है। मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की कि एफ का स्थान बी और सी से ऊंचा है, मैंने दो बी और सी मान लिया, और बी और सी से ऊपर कौन है, एफ है। बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमें अभी तक फिक्स जगह के बारे में पता नहीं लगा, तो मैंने अपनी मर्जी से ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोला डी का स्थान सी और ई से भी ऊंचा है, तो डी का स्थान है, डी है वो सी और ई से ऊपर है, ठीक है सर। एफ का स्थान ई से नीचे है, तो एफ का स्थान मैंने बोला एफ कहाँ नीचे है, किसे, ई से है, और जो एफ है वो बी और सी से ऊंचा है, ठीक है। तो इसका मतलब सी यहाँ नहीं हो सकता है, सी से नीचे होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। एफ का स्थान ई से नीचे है, तो एफ का स्थान ई से नीचे, ठीक है भाई। और ए का स्थान एफ से ऊपर है, तो ए का स्थान एफ से ऊपर है, तो ए का स्थान एफ से ऊपर है, ए का स्थान एफ से, ए का स्थान एफ से ऊंचा है, ए का स्थान एफ से ऊंचा है और एफ का स्थान ई से नीचा है, तो मैंने बोल दिया ये मामला ठीक है। लेकिन ई से कम है, तो ई से कम हो गया। इसमें सर्वोच्च स्थान किसका है, तो मैंने बोला अभी तक डी से ऊपर कोई नहीं है, डी से ऊपर कोई नहीं है, डी से ऊपर कोई नहीं, इसका मतलब डी क्या हो गया, सबसे ऊपर हो गया। क्या हो गया, सबसे ऊपर। इसको क्रम सेट करने की जरूरत नहीं है। एक कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ लिखा है ई आर जी ओ टी, ई आर जी ओ टी। आपने बोला ठीक है सर, ई आर जी ओ टी को हमने क्या लिखा है, हमने लिखा एफ टी जे एस वाई। ई का मतलब पांच, पांच से बड़ा एक छह हो गया। आर का मतलब 18 और ये हो गया 20, कितना बड़ा, दो। 7 और 10 कितना बड़ा, तीन। ओ का मतलब 15 और ये कितना, 19, चार बड़ा। और ये कितना, 20 और पांच, पांच बड़ा। यानी पहले एक बड़ा, फिर दो बड़ा, फिर तीन बड़ा, फिर चार बड़ा, पांच बड़ा। क्या ऐसा यहीं पे है, एस कितने पे, 19, एक बड़ा 20। के कितने पे, आपने बोला के है आपका 11 पे, नहीं 11 पे, और ये 13 पे, दो बड़ा। और ई कितने पे, 5 पे, एच कितने पे, 8 पे, तीन बड़ा, फिर चार बड़ा, फिर पांच बड़ा। बात सेम है, यानी कहने का मतलब 3 4 5 बढ़ा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 बढ़ाना है, तो मैंने बोला के में अगर एक बढ़ूंगा तो आप बोलो के बाद एल आना चाहिए। बात सही है, के के बाद क्या आना चाहिए, एल। एक बढ़ेगा तो ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 1 की। ई कितने पे, ई बोले 5 पे, 5 2 7 होना चाहिए, 7 7 में जी सही है। एस कितने पे, आप बोला एस 19 पे है, 19 में 3 जोड़ूंगा कितना बनेगा, आप बोलोगे 19 में अगर 3 जोड़ूंगा 22 बनेगा, तो जो कि दोनों ऑप्शनों में नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट होने वाला है, क्योंकि 3 जोड़ोगे, 19 में 3 जोड़ोगे 22, 22 का मतलब क्या बनेगा आपका, वी बनने वाला, जो कि आपका सबसे करेक्ट आंसर है। सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सी संख्या, ऐसी कौन सा नंबर है जो सभी इन आकृतियों में है, तो मैंने बोला एक तो नहीं है, एक तो सिर्फ ट्रायंगल में है, 6 सिर्फ रेक्टेंगल में है, और 5 भी रेक्टेंगल और ट्रायंगल में है, और 7 सिर्फ किसमें है, आप बोलोगे 7 सिर्फ किसमें है, 7 आपका फिर ट्रायंगल में है। 7 के बाद बोलो 8 भी बार है, ये भी बार। लेकिन ये जो 4 एक नंबर ऐसा है, 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो क्या है, सभी में है, सभी आकृति में। ये त्रिभुज में भी आ रहा है, और सर्कल में भी आ रहा है, और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये आपके ओड नंबर या ओड निकालने के लिए एक चीज आती है, ओड वाले आराम से निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ओड इन सबसे अलग निकालना इनमें से, तो मैंने बोला हवा महल, जंतर मंत्र, आमेर किला, कुतुब मीनार, इस प्रकार से दिया है। तो हमें एक चीज एक ही नजर में पता लग जानी चाहिए कि इनमें अलग क्या है। तो हवा महल जयपुर में, जंतर मंत्र भी जयपुर में, लोकेशन बेस्ड है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलो कुतुब मीनार। क्या हो जाएगा,
कुत्तों में मार। ठीक है भाई, आगे देखिए। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की कि जो ये चीज है वो यहां से ऐसे घूम रही है पहले, तब ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो यहाँ घूमी ऐसे हो गई। अब इसको फिर घुमाया मैंने, फिर घुमाया 90 डिग्री, तो ऐसी हो गई। फिर 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये ऐसी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। तो मैंने बोला ये चीज नहीं हो सकती, और ये तीनों में से एक होगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब देखिएगा कि ये जो आकृति है वो ये वाली ट्रायंगल, ये घूम के ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो अब की बार जब घूमेगा तो इसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ कैसे हो गया? हर बार घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो रोटेट की कंडीशन में यहां भी नहीं जाएगा। ये आपका राइट हो गया, क्योंकि ये घूम रहा कितना है? पहले आपका लगभग 90 से थोड़ा बढ़ा, फिर 90 बढ़ा, 90 के लगभग अप्रोक्स घूम रहा है, तो 90 के अप्रोक्स ये आएगा। 90 के अप्रोक्स में ये तो ज्यादा हो गया, तो ये 90 के अप्रोक्स एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम के अंदर ऑप्शन की अप्रोच आपको आनी चाहिए, बिना ऑप्शन की अप्रोच के आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। अगला देखूंगा तो 3 से 7, ये तो बड़ी संख्या, तो इसका मतलब जब भी आपको छोटी संख्या से संख्या एकदम बढ़ती दिखाई दे, इसका मतलब इनमें कहीं ना कहीं क्या है? मल्टीपल है। तो मैंने बोला कि 3 से 7 कैसे आ सकता है? मैंने बोला 3 गुना 2 प्लस 1 क्या आ सकता है? 7। बोला ठीक है भाई। अब 7 से 23 कैसे आ सकता है? मैंने बोला 7 गुना 3, और कितना होगा? 21 प्लस 2 कितना हो रहा है आपका? 23। बोला ठीक है। अगला जो 23 है, तो मैं अगर इसको 4 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 92, और 92 प्लस 3 कितना हो रहा है? 95। आप एक चीज देख रहे हो कि पहले नंबर 2 से गुणा तो 1 जुड़ रहा है, 3 से गुणा 2 जुड़ रहा है, 4 से गुणा 3 जुड़ रहा है। तो अगला जो नंबर 95 है, इसको आप किससे गुणा करोगे? 5 से, और जोड़ोगे कितना? 4। कितना जोड़ोगे? 4। तो मैंने एक चीज देखी, 5 से गुणा करूंगा, 5 में 25 प्लस 4, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 9। तो 9 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन का आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी। गुणा करने की जरूरत है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट कर सकते हो। यूनिट डिजिट का ध्यान रख के भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगला देखिए, फिर एक छोटा नंबर देके फिर एकदम सीरीज बढ़ रही है, तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करना? आपको गैप लेना है हमेशा। हमेशा जब छोटे नंबर से पहला नंबर छोटा मिलेगा, फिर आपको बराबर दिखाई देगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या लेना? गैप लेना। क्या लेना है? गैप लेना। तो मैंने बोला 4 और 21 में गैप कितना है? तो आप बोलो 17 का गैप। कितना गैप है? 17 का। और इनमें गैप कितना का? आप बोलोगे 18 का। कितना गैप है? 18 का। अगर मैं 61 और 39 की बात करूं, 61 और 39 की, तो आप बोलोगे भाई अगर 40 और 60 की बात करता, 20 का, 20 और 2 कितना हो गया? 22 का गैप। कितना गैप है? आप बोलोगे 22 का गैप है। अगर मैं 60 की बात करूं, 60 और नहीं, अगर मैं 60 की बात करूं, 60 प्लस 30 तो गए 90, और 90 प्लस 2 कितने हो गए? 30 प्लस 2 कितने? 32। 32 में से कम कर लो, कितना बन रहा है? आप बोलोगे 31 बन रहा है। कितना बन रहा है? बोलोगे 31 बन रहा है। कितना बन रहा है? 31 बन रहा है। अगला देखूंगा, अगर मैं 92 घटा लूंगा इसमें से, तो आप बोलोगे 7 बन रहा है। एक तरफ क्या बन रहा है आपका? 7 बन रहा है। और अगर 13 में से तो 47, कितना बन रहा है? 47। तो पहली जो सीरीज थी, पहले गैप से हमें कुछ भी नहीं मिला, जब पहले गैप से आपको कुछ भी नहीं दिखे दे, तो आप सेकंड गैप लीजिएगा, आपका आंसर मिल सकता है। तो मैंने दिया, बोला सेकंड गैप के अंदर 1 का, फिर आप बोले 4 का, फिर मैंने बोला ये कितना बन रहा है आपका? 9, और फिर यहाँ कितना बन रहा है? आप बोलोगे 16। तो यहां से आपको चीज मिल गई कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला मिलेगा आपको 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 25। और 47 में अगर 25 जोड़ूंगा तो आप बोलोगे 72। कितना बनने वाला है? 72 बनने वाला। कितना बन जाएगा? 72। अगले नंबर में अगर मैं 72 ऐड करूंगा, 139 में 70 ऐड करने पर आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। इसका मतलब ये नहीं होगा, 1 आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, 9 और 2 1, 10 और 1 11, और 1 और 1 2 हो गया, तो 211 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को जल्दी किया जा सकता है। आगे देखो, तो इस प्रकार से मैंने 20 क्वेश्चन फटाफट करवा दिए हैं। तो आप भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो कि फटाफट सॉल्यूशन करें, और अपने एग्जाम के टाइम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाएं। प्रैक्टिस ही आपका एग्जाम को मतलब सफल बनाने में योगदान दे सकता है। इसके अलावा बाकी चीजों से भटके नहीं, ज्यादा से ज्यादा रिविजन और प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। मेरे ये प्रैक्टिस आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो इनकी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।